हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने पर। जी हां दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग आ रही थी कि सर एक बार इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं। 12,489 पदों की भर्ती पर क्या लग सकता है स्टे, क्या है पूरा मामला। साथ में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर अभ्यर्थी जो है सवाल कर रहे हैं और ये जो भर्ती है सवालों के घेरे में है। साथ में छत्तीसगढ़ की तरह ही अन्य राज्य भी अब छत्तीसगढ़ की नकल कर रहे हैं और 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन वहां पे जारी करने का आदेश हुआ है। कौन से राज्य है, पूरी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 12,489 पदों की भर्ती के संबंध में बताना चाहूँगा। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थीगण इस सवाल पर एक बोलना चाहिए ये सवाल लगाए है कि क्या जो ये भर्ती है वो स्टे लग सकता है क्या इस पर। तो देखिएगा, आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी भर्ती है, अभी तक इस भर्ती को का जो नियम है वो कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की अफवाहों से सबसे पहले बचिए और आप अपनी तैयारी को स्पीड से करें, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को यही कहूंगा कि इस प्रकार की भर्ती को स्टे न लगाया जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2019 का शिक्षक भर्ती 3 साल बाद पूरा हुआ है, मतलब 2022 में। तो ये होता है जब हम किसी भर्ती को कोर्ट में ले जाते हैं तो वो 2 साल 3 साल खींची चली जाती है, चाहे वो कोरोना का कारण हो या हाई कोर्ट के केस के कारण हो, कहीं ना कहीं भर्ती लंबी खींची चली जाती है। आप लोगों को मैं यही कहूंगा, अगर ये भर्ती आ रही है तो आप लोग उस भर्ती के आने से पहले शासन के समक्ष अपनी मांगों को रखें। अपनी जो चीज़ें हैं, अगर जो आपको दिक्कतें हो रही है, चाहे ये बोनस अंक को लेकर या जो भी आप लोग को दिक्कत है, आप लोग बेकायदा शासन के समक्ष पुरजोर तरीके से अपनी मांग को एक आवेदन के रूप में जमा करिए और अपनी मांग को वहाँ रखिए। उसके बाद लेकिन फिलहाल आप एक शांतिपूर्वक शासन के समक्ष अपनी मांग रखें कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कहीं सुनी बातें को सुन के आप कहीं कोर्ट चले गए, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कि हमारे जो डीएड बीएड संघ के जो अध्यक्ष है दाऊद खान सर, उन्होंने भी यही कहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस भर्ती पर जो है किसी भी प्रकार का स्टे लगे। तो एक छोटा सा क्लिप एक बार आप उनका सुनिएगा और उनकी बातों को आप अपने बोलना चाहिए देखिए क्या बोलते हैं वो इस टॉपिक पर, और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने एफबी में डाला था पोस्ट, उस पोस्ट पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई है, परंतु मैं ये साफ तौर पर बता देना चाह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है उसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं। मैंने उसमें साफ तौर पे यही लिखा है कि जो सरकार ने 10 अंक बोनस देने का जो फैसला किया है अतिथि शिक्षकों को, विद्यामितानों को, तो मैं उसके खिलाफ कतई नहीं। हम नहीं चाहते, हमारी सोच सिर्फ इतनी है और हम यही कहना चाहते हैं कि उनको 10 की जगह 20 अंक दे दे, बोनस 50 अंक दे दे, उनको रेगुलर कर ले। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारी मनसा यही है, हम यही चाहते हैं कि जो भर्ती निकली है 12,490 पदों की, उन पर सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से, जिस तरह 14,580 पदों पर भर्ती करने में कितनी तकलीफें हुई, कितने रुकावटों का, अवरोधों का हमने सामना किया है, तो हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती में ऐसा ना हो। इस भर्ती में ऐसा ना हो, चूंकि इसमें 10 अंक बोनस देने का सरकार ने वादा किया है। नोटिफिकेशन तो खैर आया नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सबको पता चल चुका है कि 10 अंक बोनस देने का फैसला किया है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले विद्युत विभाग में, छत्तीसगढ़ का ही अपना विद्युत विभाग है, उसमें लगभग 3,000 पदों पर लाइनमैन की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। जिस विज्ञापन पर विज्ञापन जारी हुआ, एग्जाम भी हुआ, उसके बाद फिर अंत समय में जब नियुक्तियां होनी थी, तब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया और समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, ये बात कहकर इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ यही है और हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि एन केन प्रकार एन या इसी प्रकार किसी भी तरह से यह भर्ती रद्द ना हो। अगर सरकार ने फैसला किया है 12,000 शिक्षकों की भर्ती करने का, तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से 14,580 पदों पर भर्ती हुई है, उसी प्रकार 12,490 पदों पर भी भर्ती हो जाए। हम तो यही चाहते हैं और इसमें हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं।
और हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर विद्यामितानों की संख्या 2400 लगभग इतनी ही है, ऐसा सुनने में आता है, 1500 शायद मैं सुना था, उसको 2490 मान लेता हूँ या 3000 मान लेता हूँ, 3000 भी होंगे तो उन 3000 लोगों को इन 3000 पदों को दे दे और हमको 12,490 की जगह 9,000 पद दे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। परंतु नियम ऐसे ना बने, नियमों में ऐसी विसंगति ना हो कि लोग वोट जाएं जिससे भर्ती प्रभावित हो। तो मैं साफ तौर पे यही कहना चाहता हूं भाई कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जो भर्ती आई है वो भर्ती सही तरीके से। तो देखिए, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो भर्ती है वो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी को बोनस दे, लेकिन हाँ एक ऐसा नियम बनाए जो सभी को बोलना चाहिए, एक सेटिस्फाई दे। ऐसा नहीं कि किसी भी आप नियम को कुछ भी बना के भर्ती करें। जाहिर सी बात है इसमें बोनस मिलने से अभ्यर्थियों में रोष है, कारण जायज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे उनका एक अलग मांग है। अगर अब हम विद्यामितानिन की तरफ से सोच के देखें तो उनको भी लगता है कि नहीं, उनको बोनस मिलना चाहिए। इस प्रकार से दोनों मांगे अपनी अपनी जगह जो है जायज़ है, लेकिन अब आने वाले समय में ये जो निर्णय है वो शासन को लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी निर्णय होगा अभ्यर्थियों के समक्ष होगा और आने वाले समय में होगा। फिलहाल ये जो पूरा टॉपिक है ये उसी से संबंधित था कि देखिए आप लोग किसी भी प्रकार से निगेटिविटी मत फैलाइए, एकदम आप पॉजिटिव चीज़ रहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करिएगा। ये सब चीज़ों में ना पड़े कि इसमें स्टे लग रहा है या उसमें स्टे लग रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब आपके सामने ये भर्ती आ रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ को ही देख के हमारे बाजू राज्य, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी 40,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से पद है और यहाँ पे बहुत सारे संगीत से, खेलकूद से संबंधित भी पोस्ट है। तो मध्य प्रदेश वाले भी, जाहिर सी बात है, वहाँ पे भी चुनाव है और यहाँ पे भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चुनाव से बेरोजगारों का तो फायदा होना ही है। और देखिएगा वहाँ पे भी बेरोजगार फायदा में है और यहाँ पे भी। जाहिर सी बात, आने वाले समय में आपको कंटिन्यू भर्तियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन एक भर्ती ऐसी है जिसको शासन ने निकालने के बाद विभाग जो है वो भूल चुका है, जो है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को आज 1 साल हो गया है, फिर भी अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं। अभ्यर्थी परेशान है और ये भर्ती सवालों के घेरे में है कि आखिर इतने दिन रुकने का क्या कारण है, और जो भी कारण है और ये क्या कारण है अभ्यर्थियों को बताया जाए। और अगर ये जानबूझकर टाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो जिम्मेदार अधिकारी को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि वो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।